लखनऊ की रहने वाली एक महिला, जिसको आज से लगभग कुछ महीना पहले पैसों की ज़रूरत थी, तभी उसको ख्याल आता है क्यों ना जो उसके रखे हुए जेवर हैं वह सुनार की दुकान पर गिरव रख दे और उसके बदले में उसको ब्याज पे पैसा मिल जाएगा। तभी वह महिला अपने जेवर लेकर एक सुनार की दुकान पर जाती है, जिसके बदले में उसको 65,000 रुपये ब्याज पर मिलता है और जिसका ब्याज था 12% प्रति महीना। 1 महीना तक वह ब्याज देती है। 2 महीने हो जाते हैं, वह ब्याज अपना नहीं पहुंचाती सुनार की दुकान पर। तभी एक दिन अचानक सुनार आता है, उस महिला के साथ गाली गलौज करता है और हिदायत देता है कि अगले महीना ब्याज मुझे मिलना चाहिए। वह अगले महीना सुनार फिर उस महिला के घर पहुंचता है। वह महिला वहां पर नहीं थी और उसकी वहां पर थी 2 नाबालिग बेटी, जिसके बाद वह सुनार उन दोनों बेटियों से नंबर लेता है और उसके बाद उन नंबरों पे अश्लील बातें करता है और कहता है उन बच्चियों से कि अगर तुम पैसा तुम्हारी माँ नहीं दे पा रही है, तुम मेरे साथ अवैध संबंध बनाओ और तब तुम्हारा ब्याज माफ़ हो जाएगा। इसके बाद दोनों लड़कियां एक ऐसी वारदात को अंजाम देती हैं जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाली थी। आखिर उन लड़कियों ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा? इस कहानी को अंत से अंत तक सुने और जानने की कोशिश करें और क्या है पूरा मामला। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और यहीं पर एक थाना है चौक के पास ही एक इलाका है जिसका नाम है डहला कुआं और वहीं पर एक कॉलोनी है। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रूप नारायण सोनी और जिसकी उम्र 65 साल, काम था सराफा कारोबारी यानी सुनार की दुकान का। तभी वह युवक 18 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे अपने घर से निकलता है, जो कि दुबग्गा में उसकी पवन ज्वेलर्स नाम की दुकान थी। वहीं पर वह सोना बनाने और बेचने तक काम करता था और 10 बजे वह अपनी दुकान में पहुंचता है। शाम के करीब 7 से 8 बजे रूप नारायण अपने घर आ जाते थे, मगर 18 मार्च 2025 को वह अपने घर नहीं पहुंचे थे। जो उनका बड़ा बेटा था जिसका नाम था नीलेश, वह अपने पिता को फ़ोन करता है। उनके पिता का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है ऐसा तो नहीं वह अपने बहनोई के वहाँ चले गए हैं, क्योंकि बहनोई जो थे वह दुबग्गा में रहते थे। कभी कदार रूप नारायण वहाँ चले जाते थे और दूसरे दिन सुबह अपने घर आते थे। अब देखते देखते दूसरी तारीख बीतती है 19 मार्च 2025 और अभी तक वह घर भी नहीं आए थे। तभी बेटा निकलता है अपने पिता को ढूंढने के लिए और देखता है उनकी दुकान पर, जहाँ पर उनके पिता की दुकान थी, उसका आधा शटर खुला हुआ है। जैसे वह झांकता है, देखता है कि इस दुकान में लूटपाट हुई है। फ़ौरन वह पुलिस को फ़ोन मिलाता है और इतला देता है कि उनके पिता लापता हैं और उनकी दुकान में चोरी हुई है। अब इसके बाद फ़ौरन पुलिस दल बल के बाद वहां पहुंचती है और जो वहां सीसीटीवी लगे थे उनकी फुटेज निकालती है। पता चलता है रात के अंधेरे में 2 से 3 लड़के इस दुकान में घुसे हैं और उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस वाले मोबाइल सर्विलांस और प्लस सीसीटीवी के माध्यम से उन आरोपियों की धरपकड़ में लग जाती है और इधर तलाश करने की कोशिश कर रही थी रूप नारायण आखिर कहाँ है। तभी पता चलता है जो कि सोमवार को, जो कि IIM चौराहा है और वहीं के पास घैला पुल है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को मोर्चरी यानी पोस्टमार्टम हाउस भिजवाते हैं और जो रूप नारायण का बेटा था नीलेश, उससे कहते हैं कि एक लाश मिली है, उसको शिनाख्त कर लीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ आपके पिता को है। जैसे ही नीलेश मेडिकल कॉलेज पहुंचता है और देखता है यह शख्स कोई और नहीं उसका पिता है, फ़ौरन वह रोने लगता है और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अपने पिता के जो हत्या जिसने की है उसके खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो और हम लोगों की टीमें लगी हैं, जल्द से जल्द आरोपी सलाखों को पीछे होंगे। अब पुलिस इधर उन आरोपियों की तलाश कर रही थी, तो मुखबिर के माध्यम से पता चलता है कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जो कि पकड़े गए आरोपी का नाम था, जिसमें से गोलू जो कि अतरौली हरदोई का रहने वाला था, जिसकी उम्र 20 साल थी, और दूसरा आरोपी था विनय जिसकी उम्र 19 साल थी, जो कि माल मलिहाबाद का रहने वाला था। तीसरा नाम था हंसराज, वो भी मलिहाबाद का रहने वाला। अब पुलिस वाले इनसे गहनता से पूछताछ करते हैं तो वह बताते हैं कि जो मेरी मौसी की लड़की है उसके कहने पर मैंने हत्या की है। अब फ़ौरन उन लड़कियों को उठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है वो दोनों नाबालिग हैं
उन्होंने इसलिए हत्या की है, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। तभी दोनों बेटियां बताती हैं, आज से लगभग कुछ महीने पहले वो साल था 2024 का दिसंबर का महीना था, जो कि उसके माँ को पैसे की दिक्कत थी। तभी वह अपनी ज्वेलरी लेकर जाती है, जो कि उसके घर से 200 मीटर दूर था, पवन ज्वेलर्स, जो कि उसके दुकान के संचालक थे रूप नारायण। उनसे कहती है कि मुझे 65 से 70 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, मुझे कोई काम में लगाना है। तो रूप नारायण 65 हज़ार रुपये देते हैं मेरी माँ को, और उसका ब्याज 12% महीने लेते हैं। मेरी माँ ने ब्याज 1 महीने तक दिया। उसके बाद हम लोग का काम धंधा ठीक ठाक चल नहीं रहा था, जिसके बाद हम लोग ब्याज देने में असमर्थ थे। तो रूप नारायण मेरे घर आते थे, मेरी माँ से बदतमीजी करते थे और गाली गलौज करते थे, हिदायत देते हैं कि अगले महीने पैसा आ जाना चाहिए। तभी वह फरवरी महीने में मेरे घर आते हैं, मेरी माँ वहाँ होती नहीं है। हम दोनों बहन होते हैं तो हम लोगों का नंबर लेके जाते हैं, और उसमें वह गद्दे गद्दे कमेंट करते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी माँ पैसा नहीं दे पा रही है तो मेरे साथ संबंध बनाओ, जिसके बाद तुम्हारा पैसा माफ़ हो जाएगा। वह आए ना आए दिन मेरे घर आते थे और मेरे से गलत बातें करते थे, यहाँ तक कि फ़ोन करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन अंकल से कैसे छुटकारा पाऊँ। तभी जो मेरा मौसेरा भाई है, जो कि गोलू हरदोई का रहने वाला है, और जो उसका एक और दोस्त है वह भी मेरे रिश्तेदार है, जिसका नाम है विनय। ये लोग प्राइवेट एम्बुलेंस चलाते हैं, और उनका एक दोस्त है जिसका नाम हंसराज। तभी मैंने अपने तीनों मौसेरे भाइयों से कहा कि एक व्यक्ति है मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और जो मेरी माँ के हैं उसके पास जेवर हैं, और वह आए दिन हम लोगों को ब्लैकमेल करता है और मुझे सिर्फ छुटकारा पाना है। तभी तीनों भाइयों ने मिलकर एक दिन तारीख डिसाइड की, और वो तारीख थी 18 मार्च 2025 शाम के करीब 8 बजे। जो उन नाबालिग की माँ थी वह किसी काम से गई थी बाहर, तभी उन लोगों ने वह समय चुना, और जो दोनों नाबालिग थी, एक नाबालिग रूप नारायण को फ़ोन करती है और कहती है, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया है और तुमको जो भी करना है तुम मेरे घर आ जाओ, मैं और मेरी बहन दोनों अकेले हैं, माँ नहीं है। फ़ौरन रूप नारायण अपनी दुकान बंद करता है और पहुंचता है उन्हीं नाबालिग लड़कियों के घर, और जैसे वह कमरे में बैठता है, फ़ौरन पहले से मौजूद 3 युवक जो कि इसके मौसेरे भाई थे, ईंटे से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। 1 घंटे तक वार करने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है, उसके शव को एम्बुलेंस में रखते हैं, और शाम के समय करीब 7:30 बजे वह IIM रोड के पास, जो कि घैला पुल था, वहाँ ले जाकर डाल देते हैं। और उसके डालने के बाद रात के करीब 1 बजे वह उसके रूप नारायण की जेब से चाबी लेते हैं, उसकी दुकान जाते हैं। तीनों युवक उसके दुकान में कैमरा लगा था, इन सबसे अनजान थे, वहाँ पर रखे सोना चांदी के जेवर वहाँ से चुराते हैं, और सड़क के बाहर वो दोनों नाबालिग लड़कियाँ खड़ी थी, पहरादारी कर रही थी, जिससे किसी को शक ना हो। और इसके बाद वो तीनों चले जाते हैं, वो दोनों बेटियाँ अपने घर जाती हैं, और इनको माँ को भी इस खतरे का आभास नहीं था। फिर बाद में पता चला 2 नाबालिग लड़कियों ने एक शख्स का कत्ल किया, वो भी इसलिए वह उस शख्स से परेशान थी, वह उन पर जोर ज़बरदस्ती करने का प्रेशर बना रहा था। अब आगे पुलिस वाले उन लड़कियों पर क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आगे तय होगा। हालांकि उनको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी उम्र नाबालिग में है, और जो तीनों आरोपी जो बालिग हैं उन पे मर्डर का केस चलेगा। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं, आखिर उन लड़कियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक गुनाह किया है। अगर उनको ऐसा लग रहा था उनके साथ गलत हो रहा था, वह पहले पुलिस की सहायता लेती, अगर पुलिस कार्रवाई ना करती तो ऊपर अधिकारियों के पास जाती। हालांकि आज डिजिटल इंडिया है, हालांकि अपनी बात रखने का सभी को सुझाव है। जय हिंद, जय भारत।